सुनिए, आज थोड़ा जल्दी खेत चले जाइएगा। हाँ देखता हूँ, पिछले साल की फसल ठीक नहीं हुई, इस बार मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत तो आप बहुत करते हैं, पर भगवान भी तो मेहरबान होना चाहिए ना। मोहन के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, उसे स्कूल भेजना है। पहले खेत में कुछ पैदावार तो हो, फिर सब होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। मोहन कहता है। बाबा, मैं भी चलूं? जा, अपनी माँ की मदद कर, फिर कभी ले चलूंगा। रामू अपना हल और रस्सी उठाकर खेत की ओर निकलता है। रामू खेत पहुंचता है और बैलों को हल में जोड़कर खेत जोतना शुरू करता है। तभी हल अचानक किसी पत्थर से टकराता है। ये क्या हुआ? अरे, ये तो बहुत ही अनोखा पत्थर है। ऐसा चमत्कारी पत्थर पहले कभी नहीं देखा। ये क्या चीज है? मैं इसे राजा के पास लेकर जाता हूँ। महल में राजा अपने दरबार में बैठे हैं। रामू घबराया हुआ अंदर आता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या लाए हो? महाराज, मैं रामू, आपके राज्य का किसान हूँ। आज खेत में हल चलाते समय मुझे पत्थर मिला। ये साधारण पत्थर नहीं लगता, इसीलिए आपके पास ले आया। राजा पत्थर देखते ही मुस्कुराते हैं। ये तो अद्भुत पत्थर है, हमारे राज्य के लिए सौभाग्यशाली साबित होगा। मंत्री जी, इसे राजमहल में सुरक्षित रखवाओ। जैसे ही राजा पत्थर छूते हैं, पत्थर से अचानक काले धुएं की एक लहर उठती है। पूरी सभा चौंक जाती है। तभी एक डरावनी हंसी गूंजती है। कितने सालों बाद मुझे कोई जगाने आया है। अब इस महल में अंधकार ही रहेगा। राजा और सभी दरबारी भयभीत हो जाते हैं। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए महल में हाहाकार मचा देती है और चीजें इधर उधर गिरने लगती है। ये क्या हो रहा है? ये चुड़ैल कहाँ से आई? महाराज, ये साधारण पत्थर नहीं था, ये एक श्रापित पत्थर था। महल में चीख पुकार मची हुई थी। राजा के हाथ से पत्थर गिर चुका था और चुड़ैल हवा में उड़ती हुई हंस रही थी। कितने वर्षों बाद मैं आजाद हुई हूँ। अब ये पूरा महल मेरा होगा। लेकिन रुको, पहले मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। मैं लौटूंगी और फिर इस राज्य की महारानी बनूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अंधेरे में समा जाती है। ये क्या हुआ? कौन थी वो? ये पत्थर आखिर था क्या? महाराज, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, हमें तुरंत इस पर विचार करना होगा। महाराज, ये बहुत भयानक चुड़ैल थी। ये वर्षों से इस पत्थर में कैद थी और अब ये मुक्त हो चुकी है। ये इतनी आसानी से हमें नहीं छोड़ेगी। राजा का चेहरा चिंता में डूबा हुआ था। तो अब क्या किया जाए? हमें इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय सोचना होगा। पुरोहित गहरी सोच में पड़ जाते हैं। इस संकट से बचने के लिए हमें यज्ञ करना होगा। हो सकता है कि कोई दिव्य संकेत मिले। राजा सहमति में सर हिलाते हैं। महल में तुरंत तैयारियां शुरू हो जाती है। अगले दिन यज्ञ का आयोजन होता है। मंत्रों का उच्चारण गूंजने लगता है। आग की लपटें उठती है और तभी कुंड से एक रहस्यमय आवाज आती है। ये चुड़ैल 200 वर्षों से पत्थर में कैद थी। इसे हराने के लिए तुम्हें एक जादुई तलवार प्राप्त करनी होगी। यही एकमात्र तरीका है जिससे इसका अंत हो सकता है। महाराज, ये जादुई तलवार कहाँ मिलेगी? ये तलवार भीमगढ़ जंगल में है, लेकिन वो जंगल बहुत ही खतरनाक और मायावी है। वहां जाना आसान नहीं होगा। राजा गहरी सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन हमें वहां जाना ही होगा। अगर ये तलवार नहीं मिली तो हमारा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। महाराज, ये सफर बहुत कठिन होगा, मैं कुछ सोचता हूँ।
नहीं महाराज, इस तलवार को लाने के लिए आपको ही जाना होगा। मंत्री अकेले ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, हम दोनों भीमगढ़ जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। राज्य की रक्षा के लिए हमें ये जोखिम उठाना ही होगा। महाराज, ये यात्रा आसान नहीं होगी। ये जंगल मायावी है, वहां कुछ भी हो सकता है। सतर्क रहे। हम जानते हैं पुरोहित जी, लेकिन ये जोखिम हमें उठाना ही होगा। राज्य की रक्षा के लिए हम कोई भी बलिदान देने को तैयार हैं। महाराज, हमें तुरंत निकलना चाहिए, समय कम है। राजा और मंत्री अपने अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। दोनों भीमगढ़ जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ घंटे बीत गए, तभी एक मोड़ पर एक बूढ़ी औरत हुई दिखती है। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वो कांप रही थी। अरे बेटा, मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखी हूँ, कई दिनों से यहाँ बैठी हूँ। राजा घोड़े को रोकते हैं और मंत्री की तरफ देखते हैं। मंत्री जी, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। ये बेचारी असहाय लग रही है। महाराज, ये जंगल बहुत खतरनाक है, कोई भी छल कर सकता है, हमें सतर्क रहना होगा। अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसकी आवाज डरावनी हो जाती है। तुमने गलती कर दी, इस जंगल में कोई भी असली नहीं होता। अचानक वो बूढ़ी औरत हवा में गायब हो जाती है और वहां एक काली छाया आ जाती है। राजा और मंत्री चौंक जाते हैं। ये क्या था? क्या तुमने ये देखा मंत्री जी? हाँ महाराज, ये जंगल सच में मायावी है, हमें अब और सावधान रहना होगा। और एक अजीब सी आवाज गूंजती है। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले मेरी पहेली का जवाब दो। राजा ने घोड़े की लगाम कसकर पकड़ी और आवाज की दिशा में जोर से बोले। हम डरने वालों में से नहीं हैं, पूछो अपनी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी भी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? राजा और मंत्री एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मंत्री सोच में पड़ जाते हैं। इसका उत्तर क्या होगा महाराज? मुझे तो नहीं पता। नहीं मंत्री जी, ये उत्तर तो बहुत आसान है, ये ज्ञान है। ठीक कहा राजन, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब आगे बढ़ो, लेकिन सावधान रहो। राजा और मंत्री राहत की सांस लेते हैं और फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कुछ देर चलने के बाद वे एक विशाल खाई के सामने पहुंचते हैं। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। महाराज, अब क्या करें? ये खाई इतनी चौड़ी है कि इसे पार करना असंभव है। ये जरूर कोई और जादू होगा, हमें रास्ता ढूंढना होगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट होता है, जिसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। राजा साहब, ये खाई पार करने के लिए एक तरीका है, तुम्हें अपनी आंखें बंद करके आगे बढ़ना होगा। क्या ये संभव है? आंखें बंद करके आगे बढ़ना तो आत्महत्या करने जैसा होगा। अगर तुम अपनी आंखें खुली रखोगे तो ये खाई तुम्हें निगल जाएगी, लेकिन अगर आंखें बंद करके भरोसे के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे रास्ता खुद बनता जाएगा। राजा को समझ आ जाता है कि ये एक और परीक्षा है। वे मंत्री की ओर देखते हैं। हमें इस पर विश्वास करना होगा मंत्री जी, ये हमारी परीक्षा है। महाराज, मैं आपके साथ हूँ। राजा अपनी आंखें बंद करते हैं और घोड़े को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही वो कदम बढ़ाते हैं, उनके पैरों के नीचे अदृश्य पुल बनने लगता है। मंत्री भी वही करते हैं और धीरे धीरे दोनों खाई पार कर जाते हैं। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचते हैं, बूढ़ा व्यक्ति और खाई गायब हो जाते हैं। महाराज, ये सब बहुत अजीब है। ये जंगल सच में मायावी और रहस्यमयी है। हाँ, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होगा। राजा और मंत्री जंगल में आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर घना अंधकार और रहस्यमयी सन्नाटा था। तभी राजा की नजर एक बेहद सुंदर फूल पर पड़ी।
मंत्री जी देखो, कितना सुंदर फूल है। मैं इसे तोड़कर अपनी बेटी के लिए ले जाऊंगा। राजकुमारी बहुत खुश होगी। महाराज कृपया ऐसा मत कीजिए, ये कोई साधारण फूल नहीं लगता। यहाँ हर चीज एक रहस्य हो सकती है, हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। मंत्री जी, तुम हमेशा डरते ही रहते हो। ये तो बस एक फूल है, इससे क्या खतरा हो सकता है। राजा आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो फूल को तोड़ते हैं और उसमें से एक सुंदर परी प्रकट होती है। महाराज, आपने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। मैं एक साधारण परी थी, लेकिन एक क्रोधित साधु ने मुझे श्राप देकर इस फूल में कैद कर दिया था। मैं सदियों से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। राजा और मंत्री आश्चर्य से परी को देखते हैं। महाराज, जिस तलवार की आप खोज कर रहे हैं वो उत्तर दिशा में एक गुफा में है, लेकिन वो गुफा रहस्यमयी पहेलियों और खतरों से भरी है। आपको वहां तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। परी अपने हाथ से एक तोते को बुलाती है जो हरे रंग का था और उसकी आंखें चमक रही थी। राजा और मंत्री तोते की ओर देखते हैं। तोता राजा के कंधे पर आकर बैठ जाता है। धन्यवाद देवी, आपने हमारी बहुत सहायता की। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। अब मेरा समय आ गया है, मैं स्वर्ग लोक जा रही हूँ, लेकिन याद रखना आपकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। आगे की यात्रा कठिन होगी। इतना कहकर परी धीरे धीरे आकाश में विलीन हो जाती है। राजा और मंत्री एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर तोते की ओर। चलो महाराज, अब मेरी बारी है तुम्हें रास्ता दिखाने की। राजा और मंत्री घोड़े पर सवार तोते के मार्गदर्शन में उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। कुछ ही समय में एक विशाल गुफा के सामने खड़े होते हैं। यही वो गुफा है महाराज, इसके अंदर जादुई तलवार रखी है, लेकिन ध्यान रहे इसे पाना आसान नहीं होगा। गुफा के दरवाजे पर दो बड़े पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी। अचानक उनकी आंखें चमकने लगी और उनमें से एक गरजती हुई आवाज आई। जो इस गुफा में प्रवेश करना चाहता है उसे हमारी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत हुआ तो गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। पूछो अपनी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही छोटी होती जाती है? राजा और मंत्री एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन उन्हें उत्तर नहीं सूझता। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कोई समय से जुड़ी बात हो सकती है। हो सकता है महाराज, लेकिन अगर हम गलत हुए तो गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मुझे इसका उत्तर पता है। उत्तर है मोमबत्ती। जैसे जैसे मोमबत्ती जलती है वो छोटी होती जाती है। वो क्या है जो बोलती नहीं लेकिन फिर भी सच दिखाती है? ये कठिन है महाराज, अगर हम गलत उत्तर देंगे तो तलवार हमेशा के लिए खो जाएगी। इसका उत्तर भी मैं दूंगा। इसका उत्तर है आईना। यही वो तलवार है, हमने इसे पा लिया। अब हम चुड़ैल का अंत कर सकते हैं। राजा और मंत्री तलवार उठाकर गुफा से बाहर निकलते हैं। महाराज, अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। मैंने तुम्हारी मदद की, अब मैं चलता हूँ। तोता, तुमने हमारी बहुत सहायता की। जाने से पहले हमें महल लौटने का रास्ता तो बता दो। महाराज, ये जादुई तलवार केवल लड़ने के लिए नहीं बल्कि मार्गदर्शन के लिए भी है। इसे हाथ में पकड़िए और कहिए हमें महल जाना है, फिर देखिए ये खुद तुम्हें सही स्थान पर पहुंचा देगी। तोता मित्र, तुम हमारे लिए देवदूत की तरह आए थे। हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। फिर तोता उड़ जाता है और हवा में विलीन हो जाता है। महाराज ने तलवार को मजबूती से पकड़ा और आदेश दिया, हमें महल जाना है। और राजा और मंत्री महल के द्वार पर पहुंच गए। उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। महल में अंधेरा था, सैनिक इधर उधर बिखरे पड़े थे। तभी सिंहासन पर बैठी चुड़ैल जोर से हंसती है। आ गए तुम। मैंने कहा
देखो, तुम्हारी रानी को मैंने अपनी दासी बना लिया है और तुम्हारी बेटी वो इस महल के सबसे अंधेरे कक्ष में बंद है। राजा का गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है। निर्दयी चुड़ैल, मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगा। तलवार मिल गई तो क्या सोचते हो, तुम मुझे हरा दोगे? ये इतना आसान नहीं होगा राजा। राजा अपनी जादुई तलवार को कसकर पकड़ते हैं और चुड़ैल की ओर बढ़ते हैं। राजा, ये तलवार मेरे लिए कुछ नहीं, तुम मुझे मारने का सपना भी मत देखना। आज तेरा अंत निश्चित है, इस तलवार को कोई नहीं रोक सकता। राजा तलवार से हमला करते हैं, लेकिन चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से बच जाती है। महाराज बचिए, ये बहुत शक्तिशाली है। राजा एक छलांग लगाते हैं और अपनी तलवार से चुड़ैल की ओर वार करते हैं, लेकिन चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है और अचानक उनके पीछे प्रकट होती है। तुम मुझसे तेज नहीं हो सकते राजा। चुड़ैल एक जोरदार झपट्टा मारती है, जिससे राजा दूर जा गिरते हैं। उनके हाथ से तलवार छूट जाती है। चुड़ैल राजा को बांधने की कोशिश करती है। तभी रानी सुमित्रा अचानक वहां आ जाती है। नहीं, मैं अपने पति को मरते हुए नहीं देख सकती। रानी तेजी से आगे बढ़ती है और जादुई तलवार को उठा लेती है। तू क्या कर लेगी? एक नारी मेरी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं, समझी? शक्ति से बड़ी चीज प्रेम और त्याग होता है। रानी पूरी ताकत से तलवार को चुड़ैल की ओर घुमाती है। तलवार से एक जोरदार दिव्य प्रकाश निकलता है, जो चुड़ैल को अपनी चपेट में ले लेता है।